हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप सभी से हम मूलतः यह निवेदन करना चाहेंगे कि भगवान नारायण के द्वारा जो भी हमको प्राप्त है, उस प्राप्त अध्ययन विधा के अंतर्गत यह भगवान नारायण दास आदर्श आप सभी के समक्ष संस्कृत संबंधी विषयों को उद्धृत करेगा। जैसे यथावत हम आप सभी अपने संज्ञान के माध्यम से समझें तो विगत कुछ वर्षों में हमने यह देखा, जैसा आज का हमारा वैज्ञानिक और डिजिटल युग चल रहा है, इस युग में यद्यपि हम आप समझें तो हमको नाना प्रकारेण विषय उपलब्ध हैं। यूट्यूब विशेष करके, जिसमें प्रायः हम अपने जीवन में ऐसा देखे हैं कि कुछ विद्यार्थी इस प्रकार के भी होते हैं। हम भी विद्यार्थी ही हैं और विद्यार्थी जीवन से ही आगे निकले हुए हैं। तो हम यह कहना चाहेंगे, आज के समय में हम देख रहे हैं कुछ विद्यार्थी गण इस प्रकार के भी हैं, जैसा कि हमने अपने पूर्व जीवन में देखा। यद्यपि हमारी यह इच्छा हो कि हम संस्कृत शब्द जो है, देखिए संस्कृत ही एक ऐसा भाषा या एक ऐसा विधा या एक ऐसा विषय है जिस विषय के अंतर्गत हमारे संसार के जितने सब्जेक्ट हैं शायद वह इस संस्कृत के अंतर्गत समाहित ही न हो। उदाहरण के स्वरूप में अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें मूल स्वरूप में माहेश्वर सूत्र का जो वर्णन किया गया है नृत्य के माध्यम से, वह सब अद्भुत है। आइए अब इसको हम देखते हैं। आपने वीडियो को देखा और उसमें समझा, प्रायः माहेश्वर सूत्र को इतने ही उत्तम विधा से प्रस्तुत किया गया है जिसको प्रायः यद्यपि कोई विद्यार्थी या बालकगण भी संगीत के ही माध्यम से समझना चाहे तो हम तो कहते हैं कि माहेश्वर सूत्र बहुत ही जल्द हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर जाए। यह तो बात उचित रही। हालांकि माहेश्वर सूत्र का वर्णन मैं इस वीडियो में कर सकूं ऐसा संभव नहीं है। केवल आपके संज्ञान के लिए दिखाया गया कि हम उस विषय पे बात करेंगे या उस विषय पे चर्चा करेंगे जिस विषय को पढ़ने के पश्चात हमारा जो अंतर आत्मा है वह स्वतः ही तृप्त हो जाता है। छोटी सी बात और जोड़ना चाहेंगे, तत्पश्चात अपने पूर्ण विधा पे फिर वापस आते हैं। जैसा कि हमने कहा कि संस्कृत पढ़ने के पश्चात आत्मा भी तृप्त होती है, तो देखिए महोदय जी, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने भी अपने जीवन में, और भगवान नारायण की कृपा हुई तो हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ विषय वस्तु, कुछ सर्टिफिकेट इत्यादि, हालांकि दिखाना नहीं चाहिए लेकिन आवश्यक है। कारण क्या है आपको बताएं, भगवान की ऐसी कृपा सदप्रेरणा कि कंप्यूटर साइंस तक पढ़ने का सुअवसर भगवान नारायण ने प्रदान किया। लेकिन आप सभी विश्वास मानिए, इसीलिए आज यूट्यूब पे बता रहे हैं, शायद पूरा संसार ही इसको देखे। आप यह सदा सर्वदा ध्यान दीजिएगा, आप विषय कोई भी पढ़ें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन मूल आपकी जो आत्मा निर्मित हुई है
वह जिस विधा के अंतर्गत निर्मित हुई है, जब हम आप उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तब हमारी आत्मा तृप्त होती है। और जैसा कि हमने पूर्व में बताया, कंप्यूटर साइंस से लेकर के डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, एसईओ, ईटीसी ठीक है। इसके अलावा सीएसएस, पाइथन, जावा, है ना, इस प्रकार के बहुत सारे कुछ कोर्स गूगल से भी किए, कुछ माइक्रोसॉफ्ट से भी किए, और कुछ मेटा सर्टिफिकेट भी है। तो हमारे कहने का मतलब, यहाँ मैं अपनी बड़ाई नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ, हमारा जो स्व अनुभव है, निज अनुभव है। हम यह समझते हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जिसको यद्यपि उचित स्वरूप से अध्ययन किया जाए तो शायद जैसे हम कुछ बहुत ही गलत तथ्यों को पढ़ते हैं। महोदय जी बुरा ना लगे, शायद कुछ लोग इस पे व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी कर सकते हैं, जो करते हैं उनके लिए हम स्वागत करते हैं उनका। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप समझ के चलिए, जैसे हम न्यूटन का सिद्धांत पढ़ते हैं, है ना, और कुछ ऐसे ऐसे विधा हैं, जैसे यह बताया जाता है कि रसायन विज्ञान के जनक अमुक व्यक्ति हैं। तो देखिए, आप जनक हो गए, जनक का तात्पर्य होता क्या है जानते हैं? जनक शब्द की मूल परिभाषा क्या है, इसको हम समझें। कहीं न कहीं जनक शब्द जो है वह मातृत्व शब्द के अंतर्गत सन्निहित है ना। और जनक शब्द का तात्पर्य कहीं न कहीं पिता से भी लगाया जाता है। तो इसलिए हम यह समझते हैं, आप रसायन विज्ञान के पिता हो। जैसे प्रायः यह समझा जाता है कि न्यूटन का सिद्धांत फला व्यक्ति ने दिया, रसायन विज्ञान के जनक आप हैं, ये सिद्धांत आपने दिया। तो सिद्धांत देने का मीन ये है कि आप उस विषय, उस विधा के पिता हो। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन इत्यादि या कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, इसके खोज अमुक व्यक्ति करते हैं, है ना। तो उसमें यह हो जाता है कि अमुक व्यक्ति उसके खोज किए तो वह जनक कहलाए। आप ये बताइए, अमुक जन जब जनक हैं तो क्या अमुक जन से पूर्व केमिस्ट्री या फिजिक्स का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था? तो आप आज से जानने लगे तो आप अपने आप को जनक मानते हैं। जैसा कि उदाहरणतः हम समझें तो यह देखा जाता है कि मेढक जो होता है, मेढक को कुआं ही लगता है कि पूरा संसार है। लेकिन महोदय जी, यद्यपि वास्तविकता में बात की जाए तो क्या कुआं ही पूरा संसार है? हम कहते हैं कि हमारी आकाश गंगा, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, यह मिल्की वे भी एक बिंदु मात्र ही है। यह मिल्की वे भी बिंदु मात्र है, जिसका वर्णन हरिवंश महापुराण में किया गया है। साइंस तो आज मान रहा है ना कि आकाश गंगा होती हैं, ये होता है, वो होता है। पूर्व के विषयों में क्या था? पूर्व के विषयों में यही तो था, है ना। तो कहीं न कहीं हम आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, मूलतः समस्त व्यक्ति, जितने इस भूखंड के प्राणी निज मात्र हैं, सबसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब संस्कृत पढ़िए, क्योंकि संस्कृत से हमारा जीवन सुसंस्कृत होता है। यद्यपि हम संस्कृत की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हम सुसंस्कृत को नहीं प्राप्त होंगे, जबकि पूरे संसार का एक ध्येय है, एक लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं हम सुसंस्कृत बने। क्योंकि जब तक हम सुसंस्कृत नहीं बनेंगे ना, तब तक हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकेंगे। और इस संस्कृत ई लर्निंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सबको यह कहना चाहेंगे कि जैसा कि हमने पूर्व में बताया, हम भी पूर्व के समयों में जब यह विषय अपने संज्ञान में लाया करते थे कि कहीं ना कहीं संस्कृत पढ़ना ठीक है, लेकिन संस्कृत का यद्यपि एक उचित अध्यापक या उचित निर्देशक या उचित सहायक हमको प्राप्त हो जाए तो कहीं ना कहीं हमको संस्कृत और भी आसान हो जाएगा। और यह हमने प्रायः पूरे यूट्यूब पे देखा। हमको पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिला जो पूर्ण तरीके से संस्कृत को शून्य से लेकर के संस्कृत की पीएचडी कैटेगरी मीन अगर हम आप समझें तो संस्कृत को हम कक्षा 5 से प्रारंभ करके कम से कम स्नातक लेवल या पीएचडी लेवल तक पहुँचे।
जहाँ पे हमारा आ जाता है कक्षा 5 से लेकर के लघु सिद्धांत कौमुदी, और तत्पश्चात आगे के विषयों में और भी दीर्घ सिद्धांत इत्यादि भी सम्मिलित होती हैं, है ना। तो हम यह समझेंगे कि इस संस्कृत ई लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी को एक उचित शिक्षा प्राप्त हो, और उसके अलावा यद्यपि हम आप समझें तो उचित शिक्षा तो ठीक ही है, लेकिन मूल स्वरूप में प्रायः आप सब इस विषय पे थोड़ा ध्यान देंगे। प्रायः आज जिस विषय का हम आप लोपन कर रहे हैं, अर्थात जो विषय लुप्त हो जा रही है, उस विषय को यद्यपि हमारे आपके जैसे यूथ या हमारे आपके जैसे युवा यद्यपि इस पे ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तो हम आप जीवन भर नौकर बनेंगे। महोदय जी, लास्ट विषय इस वीडियो के अंतर्गत हम और भी जोड़ेंगे, क्योंकि इसके पश्चात जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि इस YouTube चैनल के माध्यम से कक्षा 5 से लेकर के हम स्नातक लेवल या कहीं ना कहीं उच्चाति उच्च PhD लेवल तक की संस्कृत पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, यह हमारा प्रयत्न रहेगा, है ना। तो आप यह समझ लें, संसार की जितनी भाषाएं हैं आपको केवल नौकर बनाएंगी। ध्यान रखिएगा, शायद यह बात किसी को बुरी भी लग सकती है, लेकिन लगे तो भाई लगे, जो उचित है उचित है। संसार के जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप चाहे फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायो पढ़िए, साइंस, न्यूरो साइंस, कंप्यूटर साइंस, CSS, जावा, क्या क्या, पाइथन, चाहे जो भी पढ़िए उचित है। विज्ञान और ज्ञान के लिए उचित है, लेकिन एक ऐसा विषय जिसको हम संस्कृत समझते हैं, संस्कृत विषय विधा ही कुछ ऐसा है कि यद्यपि उसको हम मूल रूप से समझें या कुछ उसके विधानों का परिपालन करें, तो कहीं न कहीं हम नौकर नहीं मालिक बनने की क्षमता रखते हैं। आज चाहे जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मूल स्वरूप में हम इसलिए तैयारी करते हैं कि हमको कहीं न कहीं नौकरी मिल जाए। सत्यता बताइएगा, पूरे यूट्यूब के बड़े बड़े व्यक्ति जन, अगर हम आप पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? हम पढ़ें, हमको बढ़िया सैलरी मिले, बढ़िया नौकरी मिल जाए। क्या कभी कोई व्यक्ति इस प्रकार का आपको प्राप्त हुआ या मिला जो यह कहे कि हमको इस प्रकार की शिक्षा चाहिए जिससे हमारा मन शांत हो और हमारा मन केंद्रित हो, है ना। और एक आप यह ना समझिएगा संस्कृत ई लर्निंग का क्लास है तो आपको यहाँ आई एम रियली क्यों यही पढ़ने को मिलेगा। महोदय जी कृपया ध्यान दीजिएगा, इस संस्कृत ई लर्निंग के माध्यम से हम आपको भगवान नारायण की यद्यपि दया होती है, तो हम यह भी बताने का प्रयत्न करेंगे कि ऐसा है। आज छोटा उदाहरण और समझिएगा, आज जो हम देख रहे हैं कि अमुक सर्जन आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, और वह सर्जन जो हैं सर्जरी के बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं वह स्पेशलिस्ट हैं, उचित है। लेकिन आप यह ध्यान दीजिएगा, जो न्यूरो सर्जन जी स्पेशलिस्ट हैं, आज उनको स्पेशलिस्ट मान रहे हो, तो आप यह बताइए, जो गीता पृष्ठ से निकली हुई शिव महापुराण की कथा प्राप्त होती है, और या तो लिंग महापुराण की कथा प्राप्त होती है, उसमें एक घटना आता है कि भगवान गणपति के सिर को आदि गुरु भगवान देवाधिदेव महादेव ने खंडित किया था। तो प्रायः शायद आप सब इस बात को कुछ लोग काल्पनिक समझें, और कुछ लोग कह दें कि पुराणों की कथा है ना। पुराणों की कथा ठीक है, भगवान जिसको बुद्धि जैसी प्रदान करते हैं वह वैसा समझता है, लेकिन हम ये कहते हैं, आज जो नासा 1.5 करोड़ की मशीन लगा के बता रहा है कि चंद्र ग्रहण 8:17 पे लगेगा, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व, और जो व्यक्ति आप यह सब वीडियो देख रहे हो, आपके घर में जो पंडित जी आते थे यह बताते थे, या नवग्रह नारायण की जब पूजन होती थी उसमें कहते थे, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि श्रुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः। नवग्रहों का ज्ञान हमारे वेद के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र में हमको प्राप्त होता है ना। और हम आप अगर
यद्यपि अपने को मनु की संतान ना समझ के बंदर की संतान समझें, तो हम तो कहते हैं मतलब ही क्या है। आप जानवर के संतान हो, आपको जब यही शिक्षा पढ़ाई गई, हालांकि हम भी पढ़े हैं महोदय जी, कमेंट मत करिएगा, निवेदन है, हम भी होमो सेपियंस पढ़े हैं बहुत बचपन में ही। जब शायद प्राथमिक महाविद्यालय में जाते थे तो एक पुस्तक प्राप्त होती थी, उसमें ऐसे बंदर बने रहते थे, आगे बढ़ते थे। तो हमारे कहने का मतलब पढ़े हम भी हैं महोदय जी, समझ में तब आता है जब उसको हम स्वतः अध्ययन करते हैं, है ना। तो हमारा आपका प्रयत्न यही रहेगा कि संस्कृत ई लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से और भगवान नारायण के दासस्वरूप इस आदर्श के माध्यम से आप सभी को एक उचित संज्ञान प्राप्त हो सके। हर हर महादेव।